देखिए घोड़ा पड़ाव में इतनी भीड़ है। बट मुझे तो ये भी एहसास हुआ कि यहाँ आके कि साक्षात भगवान है। एक दिन हम भी केदारनाथ आएंगे महादेव, सुना है वहाँ स्वर्ग से हवा आती है। केदारनाथ मूवी का ये डायलॉग एकदम परफेक्ट बैठता है। महादेव का जब बुलावा आता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। महादेव ने मुझे फिर बुलाया है। एक बार मैं विंटर में गया था और मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं जब यात्रा शुरू हो तब एक बार केदारनाथ धाम जरूर जाऊं। तो केदारनाथ की इस पूरी यात्रा को देखिए आप हिमालय प्रेमी के साथ। गुप्तकाशी से स्टार्ट करके जैसे ही 20-22 किलोमीटर में आगे बढ़ा, लंबा चौड़ा गाड़ियों का जाम मिल गया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। आखिरकार मैं गाड़ी से निकल के जब आगे देखने गया तो पता चला पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग करके गाड़ियों को रुका हुआ। रास्ते में कहीं भी जाम नहीं था। लोग इतने इरिटेट हो चुके थे कि लोगों ने वहीं गाड़ी साइड पे लगाई और कुछ लोग गाड़ी से उतर के भोलेनाथ के दर्शनों ही तो पैदल ही निकलने लगे। लेकिन पैदल दूरी नजदीक हो तो चले। पैदल की जो दूरी यहाँ से है वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर सोनप्रयाग है यहाँ से। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ। सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे क्या था, गुप्तकाशी से अपनी जर्नी शुरू की थी कि जल्दी पहुंचेंगे और अभी लगभग 8 बज गया। 8 बजे भी वो हम लोग गौरीकुंड सोनप्रयाग नहीं पहुंच पाए हैं। रामपुर तक हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है जगह देख के, और दोनों साइड में पूरी इतनी गाड़ियां हैं कि घंटों का जो जाम है वो लग रहा है। तो हमने ये डिसाइड किया लास्ट में कि अब हम लोग रामपुर से ही पैदल चलेंगे। तो रामपुर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर सोनप्रयाग, और आगे देखते हैं कितनी भीड़ है। सोनप्रयाग से और रामपुर तक ये पूरी जो लाइन है लगभग 2 किलोमीटर की ये लाइन है। तो ये लाइन देखिए आप, घंटों की लाइन ये है। लगभग 6 घंटे हमें गुप्तकाशी से यहाँ पहुँचने में लगे। और यदि आप अगर लाइन पे खड़े होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कितना टाइम लगेगा। लगभग 2 किलोमीटर की लाइन है ये। सोचा था चलो गाड़ियों की लाइन तो खत्म हुई, लेकिन हमें क्या पता था गाड़ियों से ज़्यादा लंबी तो तीर्थ यात्रियों की लाइन है। अभी एक और लाइन आगे इंतज़ार कर रही है। तो चलिए देखते हैं कितनी लंबी लाइन है। मुझे तो लगता है कि रामपुर से लेकर के और अभी तक 1 किलोमीटर में चल गया हूँ, और आगे सोनप्रयाग आने वाला है। तो वहाँ तक लाइन है ये सोनप्रयाग तक की। केदारनाथ यात्रा के इतिहास में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सोनप्रयाग से लेकर के और रामपुर तक लाइन लगी है। वैसे इस साल जो यात्रा है कहीं ज़्यादा यात्रा पिछले साल थी, लेकिन पिछले साल ऐसी लाइन का कुछ भी नहीं था। तीर्थ यात्री आते थे जाते थे बराबर, कहीं जाम नहीं लगता था। अब जरा सोचिए, जो ये बुजुर्ग तीर्थ यात्री हैं और घंटों की ये लंबी लंबी लाइन है, तो उनकी खड़े खड़े क्या हालत हो जाती है। और इसके बाद केदारनाथ की लंबी यात्रा है, लेकिन आस्था सब पर हावी है। केदारनाथ यात्रा पे जब आप आते हैं तो सोनप्रयाग से लेकर के और गौरीकुंड तक जो शटल सर्विस है उसका मिलना भी बहुत महाभारत है। एकदम से गाड़ियाँ जैसे ही बैक होती हैं वैसे ही फुल हो जाती है। तो बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत से ये मैक्स हमें मिली है। और वो भी हम लोग लगभग आधा किलोमीटर आगे आए। पुल पे इंतज़ार करते रहते तो कई टाइम वेस्ट हो जाता। इसलिए जब भी आप आएँ तो थोड़ा सा पुल से आगे आएँ
और वहाँ से गाड़ियाँ बैक हो जाती है और वहीं से मिल जाती है, तो थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाएगा। गौरीकुंड से लगभग 200 मीटर पहले ये जो शटल सर्विस है उनका भी जाम लगा हुआ है, तो हमने सोचा जितना जाम लगा हुआ है उतने में हम लोग पैदल चल लेते हैं। ये गाड़ियों की लाइन बहुत लंबी है, ये देखिए। तो फटाफट बैग उतार के और हम लोग चल पड़े हैं बाबा के द्वारे। ये इनके भरोसे रहेंगे, काफ़ी देर यहीं हो जाएगी फिर। गाड़ियों के लंबे जाम और लंबी लंबी लाइनों से होते हुए आखिरकार मैं पहुंच गया हूं गौरीकुंड। गौरीकुंड ये वही जगह है जहां से अब केदारनाथ की इस पैदल यात्रा की शुरुआत होगी। गौरीकुंड से लगभग 500 मीटर आगे आके मैं पहुंच गया हूं घोड़ा पड़ाव में। यदि आप घोड़े से अगर केदारनाथ की ट्रैवल करना चाहते हैं, घोड़े का जो किराया है गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाने का वो 2950 रुपये है, और अगर आप केदारनाथ से वापस आना चाहते हैं तो वहाँ से 2050 रुपये है। और ये है घोड़ा पड़ाव, ये देख लीजिए इतने सारे लोग हैं। ये सब लोग घोड़े के इंतजारी में हैं, कहीं से घोड़ा मिल जाए और हम यात्रा शुरू करें। ये देखिए घोड़ा पड़ाव में इतनी भीड़ है। और घोड़े पे यदि आप बैठे हैं तो एक चीज़ों का ध्यान रखें, चढ़ाई जब भी आती है थोड़ा सा आगे झुक के चलें, चाहे घोड़े पे हैं चाहे पैदल जा रहे हैं। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, हमेशा झुक के रहें, झुक के चलें, तो पहाड़ में आपको कभी भी थकान नहीं लगेगी। एकदम पीछे अकड़ के चलोगे, बैग जो है आपका बहुत भारी लगेगा आपको। इसलिए जब भी पहाड़ चढ़ें थोड़ा सा आगे बैंड होके चलें, झुक के चलोगे तो आपको थकान नहीं लगेगी कभी। गौरीकुंड से लगभग हम लोग 2 किलोमीटर के करीब आ चुके हैं, और यहाँ पे आपदा के समय एक छोटा सा ही हेलीपैड बना था यहाँ पे। अभी यहाँ पे सारी दुकानें खुल चुकी हैं। ये रिफ्रेशमेंट के नींबू पानी है, यहाँ पे फ्रूट चाट है, खीरा है। तो जब भी आप थोड़ा थक जाए तो थोड़ा आराम करते हो और नींबू पानी पीते हुए चलें, इससे आपकी जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। गौरीकुंड से 3 या 3.5 किलोमीटर लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। ये छोटा सा जगह है, ये देखिए पहला जो पड़ाव आता है ये है जंगल चट्टी। यहाँ पे चाय पानी कॉफ़ी मैगी की बहुत सारी शॉप्स हैं, और पहला पड़ाव लोग यहीं पे लेते हैं ज़्यादातर। तो यदि आप थक गए हो, यहाँ पे बैठ के दुकानों में आराम से चाय कॉफ़ी मैगी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लीजिए, और छोटे छोटे ब्रेक करके अपनी जर्नी को यूं ही आगे बढ़ाते रहिए। घोड़े वाले अचानक से आ जाते हैं तो चलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये जो मौसम है सबसे ज़्यादा क्राउड इसी मौसम में होती है, मई और जून में सबसे ज़्यादा ओवर क्राउड जिसको बोलते हैं। इसीलिए क्राउड से यदि बचना है तो सबसे जो बेस्ट सीज़न है केदारनाथ आने का वो है सितंबर अक्टूबर। क्राउड भी कम रहती है और वेदर भी बहुत शानदार रहता है। और अगर आपने केदारनाथ की असली ब्यूटी देखनी है, असली खूबसूरती देखनी है, सबसे जो सुंदर घाटी होती है वो बरसात में होती है, मानसून में। पिछले साल जब मैं केदारनाथ यात्रा पे आया था तो ये वही जगह है, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक वाटरफॉल है। जब भी मानसून आता है तो यहाँ की जो खूबसूरती है पूरी घाटी की बहुत ही शानदार बढ़ जाती है। जगह जगह पे झरने बहते हुए, झरने और उड़ते हुए बादल, पता ही नहीं चलता रास्ते का कि ये 16 किलोमीटर कब गुजर गया।
गौरीकुंड से लगभग ये 6 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। रास्ते में मौसम के हर रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी अचानक से एकदम से कोहरा लग जाता है, तो कभी हल्की फुल्की बर्फ़बारी हो जाती है, और अभी देखिए एकदम चटक धूप लगी है। केदारनाथ के मौसम का यही मज़ा है, हर पल में मौसम कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। और असली जो आनंद आता है केदारनाथ यात्रा का, वो पैदल में ही आता है। एक तो आपकी बॉडी की जो स्टेमिना है वो पता चल जाती है आपको, और ट्रैक चलने से आपकी बॉडी के जितने भी ब्लॉकेज हैं वो सारे खुल जाते हैं। केदारनाथ जाने के इस पूरे रास्ते में लगभग हर 50 या 100 मीटर पे दुकानें हैं। चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, नाश्ता, सारी दुकानें हैं। और एक और चीज़ है, यदि आप थक गए हैं रास्ते में, तो मैं जगह जगह पे देख रहा हूँ सब लोग घोड़ा बोले हैं। ऊपर नीचे जहाँ भी आप अगर जाना चाह रहे हैं और घोड़ा नहीं किया है, रास्ते में थक जाते हैं, तो रास्ते में भी आपको घोड़े मिल जाएंगे। सब जगहों पे घोड़े अवेलेबल मिल जाएंगे, चाहे आप ऊपर आ रहे हैं चाहे नीचे जा रहे हैं। भीमबली से हम लोग थोड़ा सा आगे हैं। पुराना जो रास्ता था मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ था, पूरा रामबाड़ा से होते हुए वो 7 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। यानी कि ये आधी डिस्टेंस हम लोग अगर पुराने रास्ते से आए होते तो आधी डिस्टेंस हमने कवर कर ली थी। लेकिन अब यहाँ से जो केदारनाथ की डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर और रह जाती है। यानी कि ये जो रास्ता है ये 3 किलोमीटर बढ़ गया है, अब ये 10 किलोमीटर हो गया है। पुराना जो रास्ता था वो 7 किलोमीटर था। यानी कि यहाँ से अब हमें 10 किलोमीटर और जाना है। यहाँ से ठीक सामने लिंचौली दिखाई दे रहा है, दिखाई तो बिल्कुल सामने दे रहा है, लेकिन वहाँ तक जाते जाते बड़ा जिगजैग रूट है। तो यही असली चढ़ाई है यहाँ की, लिंचौली तक। लिंचौली के बाद भी रास्ता अच्छा है, थोड़ा सा इतना जिगजैग नहीं है और इतनी चढ़ाई नहीं है। असली जो परीक्षा है केदारनाथ ट्रैक की वो यहाँ से लेकर लिंचौली तक। और जब मैं मार्च में आया था तो ये जो पीछे ग्लेशियर देख रहे हैं आप, तो उस समय पूरा लगभग 12 फीट का ग्लेशियर था ये, और अब देखिए पूरा पिघल गया है सारा। सुबह में 3 बजे गुप्तकाशी से जो यात्रा केदारनाथ की मैंने स्टार्ट की थी, आखिरकार 5, सवा 5 बजे मैं घोड़ा पड़ाव पे पहुंच चुका हूँ। और घोड़ा पड़ाव से भी अभी लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में मंदिर है। घोड़े यहीं तक आते हैं, यहाँ से आपको पैदल ही दूरी तय करनी पड़ेगी केदारनाथ मंदिर। और यदि आप चलने में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे डोली और वो पिट्ठू वगैरह भी मिल जाता है। कुछ लोग जो दिव्यांग लोग हैं, डोली, पिट्ठू डायरेक्ट मंदिर तक ड्रॉप कर लेते हैं। केदारनाथ मंदिर के करीब पहुंच चुका हूं, और ये देखिए यहाँ भी लंबी चौड़ी लाइन लगी है, और ये लाइन लगभग मंदिर से, और यहाँ पे ये स्वर्गारोहणी है गढ़वाल मंडल विकास निगम तक, लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक यहाँ भी लाइन लगी है। केदारनाथ की इस यात्रा में ये लाइनें हमेशा याद रहेंगी। बाबा केदारनाथ में यदि आप आए हैं तो यहाँ की सबसे जो स्पेशल चीज़ होती है वो है भस्म आरती। शाम की जो आरती है वो तो बहुत दिव्य और भव्य होती है। तो अब हम दिखाते हैं थोड़ी देर बाद आपको बाबा केदारनाथ की दिव्य और भव्य आरती।